तो सर आवाज गूंजी यार। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 एटम एंड चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर कर लिया था। अब है अपना आज चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर टॉपिक जो है वो क्या है वो देखते देखो। चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर। ईयरफोन लगा लो, थोड़ा सा आएगी उससे आवाज आप लोगों को। देखो सेमीकंडक्टर, अब क्या है इसके अंदर वो देखना बेटा। सेमीकंडक्टर होता क्या है, नाम के अंदर वर्ड डाल दिया सेमी और कंडक्टर। इट मींस कंडक्टर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जो होती होगी उनको शो करता होगा, ये होता होगा सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है आप लोगों के लिए कि व्हाट इज द कंडक्टर, व्हाट इज द इंसुलेटर एंड व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज पता है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज कंडक्टर की, सारी प्रॉपर्टीज पता है आप लोगों को सेमीकंडक्टर की, सारी प्रॉपर्टीज पता है आप लोगों को इंसुलेटर की, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा मटेरियल्स को समझना कि होता क्या है मटेरियल्स में। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 3 है, उसमें एक वर्ड आता है सुपर कंडक्टर्स, है ना। तो ये 4 to 5 वर्ड्स हैं, उनको आप लोगों को समझना जरूरी है। इस चैप्टर में हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर तीनों के बारे में पहले डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो कंडक्टर और इंसुलेटर से हम लोग रिलेट कर पाएंगे सेमीकंडक्टर को, देन हम लोग फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे कि होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हेडिंग आने वाली है इसके अंदर वो आने वाली है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इन तीनों का हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है। तो क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हो सकता है। तो फर्स्ट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंस, कि तीनों की डिफाइंस क्या है। कंडक्टर की डिफाइन क्या है, इंसुलेटर की डिफाइन क्या है, सेमीकंडक्टर की डिफाइन क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कौन कौन सा, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है। सेकंड होता है इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को नॉट करते हैं हम लोग रो से। तो ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, we can also write conductivity because resistivity and conductivity will be reciprocal to each other. कंडक्टिविटी को शो करते हैं सिग्मा से एंड सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई रो होता है। सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई रो होता है। तो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप थ्योरी। एनर्जी बैंड गैप थ्योरी। तो हम लोगों को किस किस को सीखना है, कंडक्टर सीखना है, इंसुलेटर सीखना है और सेमीकंडक्टर सीखना है। तो कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर क्लासिफिकेशन फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंस, तीनों की डिफाइंस क्या होती है वो समझना जरूरी है। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप थ्योरी। नाउ वी विल टेक फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंस। तो यस, कोई बता सकते हैं मुझे कंडक्टर क्या होता है। 9-10 में पढ़ा था आप लोगों ने कंडक्टर, इंसुलेटर। बताओ भाई कंडक्टर की डिफाइन क्या होती है। वैभव, अजमत, सौम्या, आयुषी, क्या। देखो कंडक्टर क्या है, द मटेरियल, कंडक्टर क्या है, द मटेरियल विच प्रोवाइड्स, इसके अंदर हम लोगों को लिखना है ना। तो द मटेरियल विच प्रोवाइड a medium
which provide a medium in which electron can flow with ease. The material which provide a medium in which electron can flow with ease. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर ईज के साथ फ्लो कर सकें तो ऐसा जो मीडियम होता है, ऐसा जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं कंडक्टर. द मटेरियल व्हिच प्रोवाइड्स अ मीडियम इन व्हिच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो विद ईज. ठीक है. सेकंड इसमें हम लोग लिखते थे, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका. सेकंड पार्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं द मटेरियल which provide good electricity on conduction time. कौन से मटेरियल्स? द मटेरियल विच प्रोवाइड गुड इलेक्ट्रिसिटी. अगर गुड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोगों को कोई मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है ऑन कंडक्शन टाइम, उनके ऑपरेट हो रहा है जब ऑपरेशन टाइम में, तो वो मटेरियल्स भी कौन से होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं. और इसके एग्जांपल्स में हम लोग लिखते आए हैं ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये हम लोग एक लाइन लिखा करते थे 9th 10th में. तो ऑल मेटल्स, अब मेटल्स में कौन कौन से हो सकते हैं? सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, इस तरीके से बहुत सारे. तो ये सारे के सारे जो हैं आप लोगों के पास में, ये क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं. तो कंडक्टर्स, फर्स्ट कंडक्टर डिफाइन क्या हो जाएगी? द मटेरियल व्हिच प्रोवाइड अ मीडियम इन विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो विद ईज. अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ईज के साथ फ्लो कर सकें तब तो वो होगा कौन सा? कंडक्टर. सेकेंड वन कौन सा? द मटेरियल विच प्रोवाइड गुड इलेक्ट्रिसिटी ऑन द कंडक्शन टाइम. तो उस टाइम हो जाएगा कौन सा? वो भी कंडक्टर होगा. गुड इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइड करवाता है. तो ऑल मेटल्स, सिल्वर है, गोल्ड है, और कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सारे के सारे जो होते हैं ये कंडक्टर होते हैं. ये आप लोगों को आता था. तो ये डिफाइन है इसकी. नेक्स्ट डिफाइन होती है इसके अंदर, सेकंड डिफाइन आती है इंसुलेटर की. तो इंसुलेटर क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी कंडक्टर की. क्या होती है जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी? मतलब ये गुड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है. तो ये कौन सा होगा? बैड इलेक्ट्रिसिटी. मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगा नहीं. क्यों? क्योंकि फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे. और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे नहीं हो सकते भाई? कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा? एटम है. एटम के अंदर न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स होगी बाहर, तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे. अब जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. इसका न्यूक्लियस से जो कूलॉम फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, हम लोगों ने पढ़ा था F = K Q1 Q2/R². तो Q1 क्या हो गया? पॉजिटिव. Q2 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? ज्यादा होती है. तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² की. तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है. तो फोर्स की वैल्यू कम होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है. अब अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से क्या होता है? ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसकी कुछ भी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करता है और यहाँ से रिलीज हो जाता है. रिलीज होकर के बन जाता है किसमें? कन्वर्ट हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन में. और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी कंडक्शन. ये कंडक्टर है. लेकिन इंसुलेटर क्या होता होगा? इंसुलेटर का मतलब होता होगा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है. नहीं तो होता होगा. तो इंसुलेटर की फर्स्ट डिफाइन लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ये मीडियम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. इट मींस नो फ्री इलेक्ट्रॉन विल प्रेजेंट. मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते होंगे. फर्स्ट. सेकंड चीज क्या होता होगा? सेकंड है इसके अंदर द मटेरियल विच प्रोवाइड गुड इलेक्ट्रिसिटी. अब ये प्रोवाइड कर सकता है गुड इलेक्ट्रिसिटी? नहीं. तो ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स होते हैं. बैड कंडक्टर्स मतलब यहां पर कंडक्शन होता ही नहीं है. ठीक है ना? तो कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, इंसुलेटर. क्लियर है? कोई इश्यू यहां तक नहीं है ना? नाउ थर्ड डिफाइन जो है इसके अंदर वो आएगी किसकी? सेमी कंडक्टर की. तो थर्ड डिफाइन कहां से लिख रहे हैं हम लोग? अब
सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होंगे? दोनों जो क्या होंगे, सम प्रॉपर्टीज कंटेन करें किसकी, कंडक्टर की, एंड सम प्रॉपर्टीज कंटेन करें किसकी, इंसुलेटर की। तो अगर ऐसा कोई मटेरियल इसमें कुछ प्रॉपर्टीज कुछ उसके कंडक्टर के आ जाए, कुछ इंसुलेटर के आ जाए, तो वो क्या होता होगा, सेमीकंडक्टर। तो इट लाइज, इसकी क्या हो जाएगी, इट लाइज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इट लाइज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में जो है वो सेमीकंडक्टर है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब इसके एग्जांपल्स जो हैं उसके अंदर +4 वैलेंसी वाले जो p ग्रुप एलिमेंट होते हैं, +4 वाले कौन से होते हैं, कार्बन होता है +4, सिलिकॉन +4, जर्मेनियम, फिर स्टेनस, फिर लेड। ठीक है ना। ये आप लोगों की पीरियोडिक टेबल होती है, इसमें आप लोग एक स्लोगन लिखते हो, कहे सीता जी सुनो प्रभु, वो वाली लाइन है ये, कहे सीता जी सुनो प्रभु। CSIGSN और PB, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और PB लेड, प्लम्बम जिसको बोलते हैं केमिकल में। ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंड कंडक्टर, पहला ध्यान रखना थ्योरेटिकल चैप्टर है और इजी है कंपैरेटिवली काफी, और 7 मार्क्स का है, 6 to 7 मार्क्स आप लोगों के CBSE के अंदर कंसिडर कर रखे हैं इसके ब्लूप्रिंट में। तो 6 to 7 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ 70। तो कंडक्टर, द मटेरियल विच प्रोवाइड अ मीडियम इन विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो विद ईज। सेकंड, द मटेरियल विच प्रोवाइड गुड इलेक्ट्रिसिटी ऑन द कंडक्शन टाइम, वो होंगे कंडक्टर। फिर तो इंसुलेटर में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट, एंड सेकंड हो जाएगा बैड कंडक्टर है। थर्ड चीज इसके अंदर क्या हो जाएगी, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इट लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और इसके हो जाएंगे जो एग्जांपल्स हैं वो 4th ग्रुप एलिमेंट, +4 वैलेंसी वाले एलिमेंट ऑफ p ब्लॉक। ठीक है। तो इसके आगे कोई दिक्कत है तो बोलो इसमें, यहाँ तक नहीं है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। नाउ वी विल मूव ऑन सेकंड टॉपिक, सेकंड क्लासिफिकेशन। Second is on the basis of resistivity, रो। ठीक है। क्या होगा रेजिस्टिविटी के अंदर, वो देखने वाली बात है कि रेजिस्टिविटी के अंदर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, ये गर्विका और आरती का लेट कैसे कनेक्ट हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी देखना, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं वन साइड कंडक्टर, नेक्स्ट इंसुलेटर, एंड थर्ड इज सेमीकंडक्टर। अब अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं, बताओ कंडक्टर के अंदर डिफाइन क्या लिखी, क्या डिफाइन लिखी बेटा, ये एक ईज प्रोवाइड करवाता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए, ये लिखा था हम लोगों ने। तो कंडक्टर है तो मतलब ईज प्रोवाइड करवाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो होंगे या नहीं होंगे, बताओ होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो। और इलेक्ट्रॉन्स जब इजीली फ्लो होंगे तो उनको रेजिस्ट करने के लिए कोई है नहीं, इट मींस इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगी। बोलो यस सर। नहीं होगा। अब देखना रेजिस्टिविटी इसकी कम है, तो कितनी कम है, रेंज देखनी पड़ेगी। तो कंडक्टर्स हम लोग रेंज देख के बता सकते हैं कि हाँ ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, ये सेमीकंडक्टर है।
वो रेंज ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को। तो वो रेंज कितनी होती है वो देखना है आप लोगों को। तो रेंज देखना है, तो कंडक्टर जो होता है उसकी रेंज निकालनी है आप लोगों को। तो रेंज जो होगी वो क्या है, देखो रो की कंडक्टर की रेंज होती है 10 टू पावर -2 टू 10 टू पावर -8 एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम इनटू मीटर, ओम इनटू मीटर। तो 10 टू पावर -2 टू 10 टू पावर -8 ओम इनटू मीटर इसकी रेंज होगी। अब इंसुलेटर है तो देखो कितनी कम है ना, माइनस में आ रही रेजिस्टिविटी, माइनस में आ रही मतलब क्या होगा, बहुत कम है। तो इजीली क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे, मतलब एक मीडियम प्रोवाइड हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिलेगी हम लोगों को। नेक्स्ट, इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं, मतलब क्या होता होगा, बहुत ज्यादा रजिस्ट करते होंगे उसको, तो बहुत ज्यादा मतलब इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। तो कितनी होती है वो देखनी पड़ेगी। तो ये होती है 10 टू पावर 11 टू 10 टू पावर 18। देखो बहुत ज्यादा ना, 10 टू पावर 18 तक। इसकी भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगी। और इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, इन बिटवीन है। इन बिटवीन मतलब क्या होगा, माइनस से स्टार्ट होती होगी और प्लस तक जाती होगी, तभी तो आएगा इन बिटवीन। तो जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो होती है 10 टू पावर -5 टू 10 टू पावर 6 प्लस 6, मतलब -5 और +6। -5 टू जब -4 -3 -2 -1, तो माइनस वाली रेंज में रहेगा -2 तक, -10 10 टू पावर -5 10 टू पावर -4 10 टू पावर -3 10 टू पावर -2, तब तक तो ये शो करेगा कंडक्टर की प्रॉपर्टीज। एंड देन जैसे 10 टू पावर +1 +2 +3 +4 +5 +6, तब ये आ जाएगा किस कैटेगरी में, इंसुलेटर की कैटेगरी, मतलब प्रॉपर्टीज जो है इंसुलेटर की शो बना करेगा। ठीक है ना। अब इसकी कंडक्टिविटी लिखते हैं बेटा। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, बिकॉज कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ होता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स, देखो इसका रेसिप्रोकल, तो ओम इनवर्स, देन उसके बाद ओम इनवर्स के साथ मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स है, ओम इनवर्स तो आप लोगों को याद होगा महो भी बोलते हैं, महो भी बोलते हैं, सीमेंस भी बोलते हैं, महो और मीटर इनवर्स। देखो ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, सिग्मा की कितनी आ जाएगी, 10 टू पावर -2 तो +2 हो जाएगा, और 10 टू पावर 8 तो +8 हो जाएगा। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सिग्मा कंडक्टिविटी आ जाएगा। देखो कितनी हाई कंडक्टिविटी है, इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, कंडक्शन बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी है यहाँ पर बहुत ज्यादा, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर -18 टू 10 टू पावर -11। देखो मैंने -18 पहले लिखा है, नेगेटिव के अंदर बड़ा नंबर छोटा होता है, पता है ना, तो -18 छोटा है, -11 बड़ा है। नाउ इसके अंदर सिग्मा कंडक्टिविटी कितनी होगी बेटा, 10 टू पावर +6 टू -6 टू +5। ये आप लोगों के पास क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। क्लियर है क्या। तो डिफाइंस क्या हो गई कंडक्टर की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इंसुलेटर जिसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज कभी कंडक्टर जैसी कभी इंसुलेटर जैसी, दोनों के बीच में होती है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, उसके बेसिस पे हम लोगों ने रेंज लिखी है, तो रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है कंडक्टर की, फिर इंसुलेटर की बहुत ज्यादा होती है, और इन बिटवीन होती है सेमीकंडक्टर की, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कंडक्टिविटी भी लिखी है। क्लियर है ना, बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, यहाँ तक नहीं है। अब देखना नेक्स्ट है इसके अंदर बेटा थर्ड कौन सा है, ऑन दी एनर्जी बैंड गैप थ्योरी। अब एनर्जी बैंड गैप क्या है वो देखते हैं। देखो थर्ड क्लासिफिकेशन है on the basis of energy band gap theory। देखना है, देखना हम लोगों ने डिफाइन में क्या सीखा बेटा, कि अगर आप लोगों के पास कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है,
तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी अमाउंट की एक्सेप्ट करके बाहर आ जाता है, और बाहर आकर क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है तो कंडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। इतना आप लोगों को पता था डिफाइन से। अब थर्ड क्लासिफिकेशन में एनर्जी बैंड का थ्योरी क्या है देखना। हम लोग चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर के अंदर पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन जो एटम है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। उस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम लोग के शेल में देख चुके हैं, n=1 में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सबने देख चुकी थी, लाइमन सीरीज थी जो, यही देखा था हम लोगों ने। अब माइनस में है, मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो अगर मैं +13.6 दूंगा तब तो कितना हो जाएगा, 0। अब 0 से कुछ आगे देने पड़ेगा ना, मतलब इसको एनर्जी जो होगी प्लस अमाउंट की देंगे तब जाकर के इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होगा। फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज क्या बताने वाला हूं आप लोगों को कि अब देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो अभी तक ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन क्या था बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जब बाहर आया था, सोडियम का होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये Na+1 हो जाता ना। इसका मतलब क्या है, ये वैलेंसी शो कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, तो जो वैलेंसी शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब तक अंदर है तब तक इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग, कौन सा इलेक्ट्रॉन बताओ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाता है तो ये कंडक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो इसको बोलते हैं क्या, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक वैलेंसी जो अंदर की तरफ है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन which decide the valency of any atom. Clear? And second one is the conduction electron, when electron gain the some amount of energy and release from the atom, then it will becomes free electron which is known as conduction electron. Clear? देखना अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब एक बैंड है उसका वैलेंसी का, उस वैलेंसी बैंड से अगर कंडक्शन बैंड में चला गया इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, अदरवाइज कंडक्शन करना स्टार्ट नहीं करेगा। यही तो होगा। तो अब देखना इसी का क्लासिफिकेशन है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ये कॉन्सेप्ट करना, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कंडक्टर, फिर है इंसुलेटर, और थर्ड है सेमीकंडक्टर। अब देखना कंडक्टर में क्या होगा, हम लोगों ने एनर्जी बना दी, एनर्जी बैंड बना दिया, ये है, इसको बोलते हैं क्या, कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड की एनर्जी होगी, तो एनर्जी को इग्नोर करते हैं ई से, और सी यूज कर लिया फॉर कंडक्शन बैंड। अब दूसरा ले लिया हम लोगों ने, कौन सा, इसको बोलते हैं क्या, वैलेंसी बैंड। ये वैलेंसी बैंड। अब सोचो वैलेंसी बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में चला जाए और इजीली चला जाए तब क्या होगा, तब इजीली कंडक्शन फ्लो मतलब कंडक्शन शो करेगा करंट। अब देखना मेटल कैसे शो करेगा, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाए, मतलब ये इधर आ जाए और इसका जो ये पार्ट है वो यहां चला जाए, ये देखो यहां चला गया, तो ओवरलैपिंग हो गई। इसको बोलते हैं, इसका वैलेंसी बैंड था VeEV, तो ये चला गया EV ऊपर और E से आ गया कहां, नीचे। इसको प्रोसेस को बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो गैप बचा क्या, नहीं बचा ना। इन दोनों के बीच में जो होता है एनर्जी और G फॉर गैप। देखना ये जो एनर्जी गैप बचा, बताओ ये एनर्जी गैप हुआ क्या, नहीं हुआ, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है फॉर दी कंडक्टर। लेकिन इसके लिए क्या होगा, इंसुलेटर के लिए, इनमें तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, वो जाता ही नहीं है कंडक्शन में, तभी तो कंडक्शन नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखना इसका गैप, इसका गैप, देखो गैप ही है, तो ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंसी बैंड। और ये क्या हो गया,
वैलेंसी बैंड। देखो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एनर्जी गैप होगा। अगर ये एनर्जी गैप जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तब क्या होगा, कभी भी ये कंडक्शन को शो नहीं करेगा। बोलो क्लियर है क्या ये चीज, आई क्या समझ में बात, बोलो ठीक है ना। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है इनके बीच में, इस वजह से कंडक्शन शो नहीं करता है। सेम सेमीकंडक्टर हो जाएगा। अब सेमीकंडक्टर में क्या होगा बेटा, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में एनर्जी गैप होगा यहाँ पर भी, लेकिन मैंने क्या बताया, सेमीकंडक्टर होता है किस किसके बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। मतलब इसका जो एनर्जी गैप है वो किसके बीच में आएगा, 0 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 3 से क्या होगा, कम होगा। बोलो आया क्या समझ, आगे क्या कहानी समझ में। हाँ, 3 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन हो गया। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंस, सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, एंड थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप थ्योरी। क्लियर है क्या आज की क्लास, ठीक है। तो अब आप लोग इसको पढ़ना आज का, ये आप लोगों के YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और इसको वापस देखना। आप लोगों को जहां समझ में नहीं आया वहां देखे ना, अदरवाइज कल की क्लास में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ओके, तो कल मिलते हैं, ठीक है। गुड डे।